स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का अध्याय 3 शब्द। आरंभ करते हैं। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? शब्द संरचना। अगर हम व्याकरण के बारे में बात की जाए तो हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। पिछले अध्याय में आप वर्णों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। हमने जो पहला अध्याय पढ़ा था वो हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था। वर्णों के उचित मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों को अंग्रेजी भाषा में लेटर कहते हैं और शब्द को अंग्रेजी भाषा में वर्ड कहते हैं। तो हमने क्या समझा इस चीज़ से कि जो वर्ण के उचित मेल होता है उसी से क्या बनता है? शब्द बनता है। आगे पढ़ेंगे। देखिए तथा पढ़कर समझिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और उसके नीचे 3 शब्द दिए गए हैं। तो हम देखते हैं पहला शब्द क्या है? कमल, कमल। म क ल मकल, ल म क लमक। तो आप देखिए इसमें कमल जो है वो स्पष्ट अर्थ देता है। जो ऊपर चित्र बनाया हुआ है उसके बारे में जो दूसरे शब्द हैं वो कोई भी अर्थ नहीं निकलता है उनका, तो ये इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम शब्द नहीं कहेंगे। ये शब्द नहीं है क्योंकि उनका एक सार्थक मतलब भी होना चाहिए, एक सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। दूसरा शब्द देखेंगे, कलश, शलक, लशक। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो सार्थक शब्द वो क्या है? वो है कलश। तो वर्णों के मेल से जो शब्द जिसका अर्थ निकले वो ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शलक और लशक क्या है? ये शब्द नहीं है। आगे पढ़ेंगे। आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्रों के नामों में से कमल तथा कलश तो स्पष्ट अर्थ देते हैं, अतः ये शब्द हैं। तो इनको हमने क्या बोला? शब्द बोला। जबकि मलक, लमक, शलक तथा लशक का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इसलिए ये शब्द नहीं है। तो अतः हमें क्या स्पष्ट हुआ? क्या परिभाषा निकली शब्द के लिए? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। आगे देखेंगे। शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार यानी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? शब्दों को निम्नलिखित 4 आधारों पर बांटा गया है। आधार पर कि कौन कौन से आधार हैं वो? उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो हमने क्या बताया कि शब्दों को आधारों के निम्नलिखित आधारों के हिसाब से बांटा गया है। कौन कौन से हैं? उत्पत्ति, बनावट, अर्थ और प्रयोग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो पहले पढ़ेंगे हम तत्सम शब्द के बारे में। संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं। शब्द को बांटा गया है जिस कैटेगरी में। तत्सम शब्द पढ़ेंगे पहले उत्पत्ति के आधार पर। जो संस्कृत के शब्द हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन हम करते नहीं हैं और वो ज्यों के त्यों यानी एज इट इज हम यूज कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मयूर, अग्नि, ग्राम, दुग्ध आदि। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग कहलाते हैं, जैसे तद्भव, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे जो भी ये संस्कृत के शब्द हैं इनको अगर हम हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं तो वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मोर, आग, गाय, दूध आदि। अब आता है देशज शब्द। जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे नाम बता रहा है इनका कि जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से या जो हम आम बोलचाल की भाषा जो होती है उससे वो जो शब्द लिए गए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लोटा, गाड़ी, पगड़ी, जूता आदि। विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं? उसको विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि मोटर, कारीगर, अखबार, तोप आदि। तो ये क्या बताया हमने आपको? हमने बताया
उत्पत्ति के आधार पर। और पांचवा इसमें कौन सा है, संकर शब्द। जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं वह संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उसमें हिंदी का भी शब्द होगा और संस्कृत का भी शब्द होगा, या अंग्रेजी का भी शब्द हो सकता है और हिंदी का भी शब्द हो सकता है, तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, मांग पत्र। मांग क्या है, हिंदी का शब्द है, और पत्र क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो दो जो शब्द मिला है, किससे मिलकर बना है, हिंदी शब्द और संस्कृत शब्द, तो वो कहलाता है संकर शब्द। टिकट घर। टिकट क्या कैसा शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, और घर कैसा है, हिंदी का शब्द है। तो ये किसका उदाहरण है, संकर शब्द का। दूसरा देखेंगे, बनावट के आधार पर शब्दों को कैसे क्या भेद होते हैं। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर हम उनको अलग कर दें, उनका विच्छेद कर दें उन शब्द का, तो क्या होगा, उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, तो वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे फल, अगर हमने फ और ल को अलग कर दिया तो फ अलग वर्ण है, ल अलग वर्ण है, पर फा और ल कोई शब्द नहीं बनाते हैं। तो इसके उदाहरण देखेंगे, फल, बस, घोड़ा, कलम आदि। फिर आता है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे जल प्लस वायु, जलवायु। जल का भी अपना अर्थ है और वायु का भी अर्थ है, तो ये क्या है, यौगिक शब्द। राष्ट्र का भी अर्थ है, पति का भी अर्थ है, तो राष्ट्रपति। तो जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। फिर आता है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से तो बनते हैं किंतु अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वह योग रूढ़ शब्द कहते हैं। हम उदाहरण से इसको आपको समझाएंगे। जैसे कि नीलकंठ। अब नीलकंठ में इसका क्या मतलब है कि नील मतलब नीला और कंठ मतलब गला, तो नीलकंठ, और इसका अर्थ क्या होता है, नीले कंठ वाला, अर्थात शिव भगवान। तो अपने जो उनका अर्थ है उसको छोड़कर विशेष अर्थ को वो प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। आगे देखेंगे, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक का क्या मतलब होता है, सार्थक का क्या अर्थ होता है, सार्थक मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो वो सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे पानी, सड़क, कक्षा, रोटी आदि, इनका कोई ना कोई अर्थ होता है, इसलिए इनको सार्थक शब्द कहा गया है। निरर्थक शब्द मतलब जिस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वड़क, वक्षा, वोटी आदि, इनका कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द है। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने शब्दों को कैसे बांटा गया है, दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी में क्या होता है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों आदि। आप देख सकते हैं कि एक ही शब्द है पर उसको अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। किसकी वजह से, लिंग की वजह से भी हो सकता है, वचन की वजह से भी हो सकता है और कारक की वजह से भी हो सकता है। इसी में ही दूसरा देखेंगे, अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब कोई परिवर्तन नहीं आएगा और वो इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे ही, जैसे धीरे धीरे, यहाँ, परंतु, वह आदि। तो हमने क्या पढ़ा, प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। अब हम देखेंगे कि हमने इस अध्याय से क्या सीखा। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि सार्थक मतलब उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, उसको हम शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को उत्पत्ति, बनावट, अर्थ तथा प्रयोग चार आधारों पर बांटा गया है। अब हम करेंगे अध्याय आओ करके देखें। अध्याय में पहला का देखेंगे, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है आपको। शब्द कहलाता है, शब्द क्या कहलाता है, वर्णों का मेल जिसका सार्थक हो अर्थ। तो हम इसमें क्या करेंगे, शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। दूसरा देखेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक।
इनमें तत्सम शब्द कौन सा है, यानी संस्कृत शब्द कौन सा है इसमें? कान, गर्दन या नासिका, नासिका, और हिंदी में नासिका का अर्थ होता है नाक। आगे बढ़ेंगे, खाद देखेंगे। दिए गए शब्दों को उनको सही स्थान पर लगाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 4 दिया गया है, कैटेगरी दी गई है। तत्सम शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और यौगिक शब्द। हमने आपको समझाने के लिए क्या किया है, जो तत्सम शब्द हैं उनको हरे रंग से यहाँ पर मार्क कर दिया गया है, सार्थक शब्द को नीले रंग से, और निरर्थक शब्द को ऑरेंज कलर से, नारंगी रंग से, और यौगिक शब्द को पीले रंग से। तो हम देखते हैं तत्सम शब्द कौन कौन से हैं। दुग्ध, अग्नि, कर्ण, ऋषि। सार्थक शब्द कौन से हैं? आदमी, मेज, अजगर। निरर्थक शब्द इनमें से कौन से हैं? महाराष्ट्र, ओमका, ककम। तो इसका कोई भी अर्थ नहीं है। यौगिक शब्द कौन से हैं? देवदूत, नाशपाती, पाठशाला, डाकघर। आगे देखेंगे घ पाठ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 2 भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द संकर कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, टिकट प्लस घर। टिकट जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, तो उनको मिला के जो शब्द बनता है उसको संकर कहते हैं। दूसरा देखेंगे, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तीसरा देखेंगे, निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उनका कोई भी अर्थ नहीं होता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 4 निरर्थक शब्द दिए गए हैं। घ पाठ की बात कर रहे हैं हम। निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द बनाइए। आपको उससे सार्थक शब्द बनाने हैं। यहाँ पे वर्णों को उलट पुलट करके रखा गया है। आपको वर्णों को सही क्रम में जोड़कर क्या बनाना है? एक सही सार्थक शब्द बनाना है। जैसे पहला देखेंगे, बाजार, करेला, पैराशूट, रोटी। देखेंगे, नीचे लिखे शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, यानी जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी में जो का त्यों उसको यूज करते हैं, वो कौन कौन से हैं? दूध को बोलते हैं दुग्ध, आग का अग्नि, नाक का नासिका और काम का कर्म। 4 देखेंगे। 4 में हम क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताइए। जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा गया है? शब्द कहा गया है। उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? आप कोई से भी शब्द लिख सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है शेर, कमल और नयन। दूसरा प्रश्न देखेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप पहले लिखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। फिर आप लिखेंगे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तीसरा प्रश्न देखेंगे, तत्सम तथा तद्भव सब शब्दों में क्या अंतर है? इसका आंसर यहाँ पर है। जो तीसरा है उसका उत्तर ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उत्तर। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे मयूर, अग्नि, ग्राम, दुग्ध आदि। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे मोर, आग, गाव, दूध आदि। आखिरी प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे कि नीलकंठ, यानी अर्थ होता है नीले कंठ वाला, अर्थात शिव। अध्याय 3 में इतना ही पढ़ेंगे हम। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।